हमारे गांव की पंचायत अब एक निगरानी समिति बनाएगी। समिति अध्यक्ष वैद्य जी होंगे। मेरे जिम्मे में गांव वालों का इलाज है, वो मुझे करने दो। पूरन को ये चीज संभाल। आज से प्रधान जी निगरानी समिति के अध्यक्ष। देखना, इस मास्टर की ईमानदारी का भूत सिर्फ मैं ही उतारूंगा। पूरन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो देवी दत्त को स्कूल बनाने से नहीं रोक सकता। हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हम दोनों चाहें तो मिलकर एक नया संसार रच सकते हैं। मालती, है मालती, आ गई। ये देख तेरे लिए क्या क्या लाया हूं मैं। तेरी साड़ी और एक साड़ी, और इसके अंदर ना कंगन भी है। तेरे जो प्यारे प्यारे हाथ है ना, उन्हें मैं कंगन से भर दूंगा। आप कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा। अरे क्यों नहीं रखूंगा। देखना तू मेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ, तू ही तो है जिसके पास आकर मैं पूरी दुनिया जहां को भूल जाता हूँ। कोई याद नहीं रहता मुझे, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और तू ही तो है जो मेरे दुख दर्द को समझती है। सिर्फ तू देख, एक तरफ तू और एक तरफ मेरा पूरा परिवार। सब है मेरे परिवार में, बीवी बच्चे, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। अब बता मैं क्या करूं। तेरा ख्याल नहीं रखूं तो किसका ख्याल रखूं। उनका ख्याल रखूं ना, उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगा। मैं रखूंगा तो तेरा ख्याल रखूंगा। एक बात बोलूं। अरे मेरी जान, एक क्या तू दो बातें बोलना। बोल बोल बोल। मैं एक विधवा, अगर किसी ने आपको यहाँ आते जाते देख लिया तो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। बोलना। मैं जानती हूँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि आप एक मर्द हैं। आपके पास ताकत है। बिगड़ेगा तो सब कुछ मेरा। और वैसे भी समाज में मर्दों के लिए अलग नजरिया होता है और औरतों के लिए अलग। मेरी बहुत बदनामी है। मेरा एक ही बेटा है, उसे भी लोग ताने मार मार के परेशान कर देंगे। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। ऐसी बातें मत करना। देख, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ में हूँ, डर मत। तो क्या करूँ। अरे वही तो कह रहा हूँ, जब मैं तेरे साथ में हूँ तुझे डरने की जरूरत नहीं किसी से। अरे डर की बात करती है, लोग मुझसे डरते हैं, जानती है ना तू। पता है, मगर लेकिन ये ना बोलने की बीमारी मत लगा। वैसे बहुत परेशान हूँ, परेशानियों में घिरा पड़ा हूँ। तू तो मेरे लिए क्या है। लोग बोलते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं मिलता। वो तो दोनों मिल गए। जमी भी मेरी, आसमान भी मेरा। चल 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 चल। और बताइए देवी दत्त साहब, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ सर। स्कूल का नक्शा तैयार हो गया था, सोचा आपको दिखा दूं। देवी दत्त जी, आपने जो ये नक्शा बनाया है, इससे तो बजट काफी बढ़ गया है और डिपार्टमेंट हमें 7 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं देगी। सर, मैं एक बेहतर स्कूल बनाना चाहता हूँ ताकि बच्चों को सुविधाजनक तरीके से सही शिक्षा मिल सके, उनका सर्वांगीण विकास हो। डिपार्टमेंट से जितना भी पैसा अलॉट होगा कोशिश करूंगा कि उतने में ही बने, पर अगर कम पड़ता है या और जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी सैलरी भी लगा दूँ। पर नक्शे में जैसा विद्यालय का भवन है बिल्कुल वैसा ही बने।
आपसे जब पहली बार मिला था ना, तभी समझ गया कि आप बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। नक्शा तो मैं पास कर ही दूंगा, लेकिन मेरी एक सलाह है। सरकार ने जो आपको पैसा दिया है उसी में स्कूल बना। भावनाओं में बहकर कर्ज लेकर खर्च करने की अनुमति मैं आपको नहीं दूं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सर, मेरा बचपन भी एक ऐसे ही गांव में पेड़ की छांव में पढ़कर बीता है। बच्चे किस परेशानी से गुजरते हैं मुझे पता है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। आप जैसे शिक्षक अगर देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में हो तो वहां के बच्चे देश का नाम रोशन ही करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर स्कूल बनाने में मेरी कोई भी हेल्प लगी तो मैं 24 घंटे आपके सामने हाजिर रहूंगा। और हाँ, एक बात और, कल मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाऊँ और डीएम साहब से आपके बजट के बारे में बात भी करूंगा। अब डीएम साहब का जो भी फैसला होगा मैं आप सबके सामने रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस आपका साथ चाहता हूँ और कुछ नहीं, ताकि कोई भी आदमी चाहकर भी स्कूल बनाने का काम ना रोक सके। आप चिंता मत कीजिए। आपके गांव के प्रधान ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की और बाद में मुझे धमकी भी दी, लेकिन मैं उनकी एक भी नहीं चलने दूंगा। मुझे पता है कि वो भ्रष्ट आदमी है, इसीलिए मैंने उसे निगरानी समिति बनाने का सुझाव दे दिया। लेकिन मैंने भी अब ठान लिया, वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब स्कूल बनने से नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर, मुझ पर इतना विश्वास दिखाने के लिए। भरोसा अपने आप नहीं होता है मास्टर जी, भरोसा दिल में छुपी सच्चाई और ईमानदारी से होता है। आपके दिल में समाज को शिक्षित करने का जो जुनून है उसे मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आप मेरी ही तारीफ करते रहेंगे। ठीक है। नमस्कार। अरे प्रधान जी, प्रधान जी, ओ आ जाओ। कहाँ छुप कर बैठे हो? कुछ काम वाम कर लेते हैं, कुछ सांप सीढ़ी खेल लेते हैं। आ जाओ। ओ भौजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम्हारे प्रधान जी तो गए हैं जंगल की तरफ, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम बताओ, कुछ दूध छाछ वाछ लोगे? अरे नहीं नहीं भौजी, मैं नाश्ता घर से करके आया। अरे इतने सुबह सुबह तुम्हें बना बनाया नाश्ता कहाँ से मिल गया? भौजी क्या करता, खुद ही बनाकर खा लिया। इसीलिए कहती हूँ सोनू का गोना करा के यहाँ ले आओ। अब तक कैसे चलेगा? बिल्कुल ब्याह करके दुल्हन को मैके छोड़ रखा, गांव वाले भी बातें बनाते हैं। फिर मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र होती है। बुआ भी कह रही थी कि जल्दी गोना हो जाए तो उनकी चिंता भी दूर हो। देखो जब तक ज्योति थी तो ठीक था, क्या करे, इतने ही दिन की थी उसकी जिंदगी। ब्याह के दूसरे साल ही दुनिया से विदा हो गई। सब भगवान की लीला है। मैं तो कहती हूँ सोनू को गोना करा के जल्दी यहाँ ले आओ। हम लोगों की भी चिंता खत्म हो जाएगी और तुम्हारा भी घर बस जाएगा। भौजी ये सोच सोच कर तो मुझे भी चिंता हो रही है। अगर मैं गोना करके उसे ले आऊंगा तो उसे खिलाऊंगा क्या? काम धंधा भी तो होना चाहिए ना। हर काम चिंता करके नहीं किया जाता, और तुम सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। मैं तो कहती हूँ गोना करा के सोनू को घर ले आओ। कभी कभी औरत की किस्मत भी काम आती है। क्या पता सोनू के आने से तेरा भी कोई रोजी रोजगार बन जाए, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो तुम प्रधान जी के आगे पीछे घूमते रहते हो आवारा की तरह। नहीं नहीं भौजी, ऐसी बात नहीं है। प्रधान जी ने मुझे बोला है कहीं काम लगाने के लिए, जल्दी वो कुछ ना कुछ मेरा अच्छा इंतजाम कर देंगे। अगर काम नहीं बना तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर मैं शहर ही निकल जाता हूँ, शहर में कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। काम खोजने निकलोगे तो मन का काम नहीं मिलेगा, काम बनाना पड़ता है। यही मुनिधार में रह के कोई काम करो, कोई दुकान ही खोल लो। भौजी उसके लिए पैसे चाहिए, और मैं अब कर्जे के बोझ में दबना नहीं चाहता। और आपको तो पता है प्रधान जी से जब से पैसा लिया उनका भी पैसा नहीं चुका पाया। तुम पैसे की फिक्र मत करो बिच्छू, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। बस अपने भाईजू को मत बताना। काम धंधा ठीक से चलने लगे फिर मुझे लौटा देना। ना ना भौजी, आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा। अगर कहीं प्रधान जी को पता चल गया ना कि मैंने आपसे पैसे लिए, अरे मैं तुम्हारे प्रधान जी की तरह ब्याज नहीं लूंगी और ना ही रोज रोज पैसे के लिए तकादा करूंगी। फिर मेरी बहन सोनू का भविष्य भी तो तुम्हारे साथ जुड़ा है। तुम तो ये समझ लो मैं जो कर रही हूँ अपनी बहन के लिए कर। भौजी
मुझे प्रधान जी पर पूरा विश्वास है। वो मेरा भला जरूर सोचेंगे। जिन प्रधान जी के भक्त बने फिरते हो ना, एक दिन वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। देखो बहू जी, आप प्रधान जी के लिए अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। आप प्रधान जी की पत्नी हैं। आपके लिए ये बोलना भला नहीं है। भला बुरा मैं खूब समझती हूँ बिरजू। तुम प्रधान जी को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। आपकी बात आप जाने, पर मैं अपनी बात कहता हूँ। मुझे प्रधान जी पर पूरा भरोसा है। मैं प्रधान जी के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसका क्या हाल करता। मैं चलता हूँ जंगल की तरफ। प्रधान जी से मैं उधर के उधर ही मिल लूँ। नमस्कार। आज जो मैंने तुमसे कहा, काम करे तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाए। अरे चिला, आ गए तुम लोग। मैं तुम्ही लोगों के बारे में सोच रही थी। ईजा, आप तो हमेशा बच्चों के बारे में ही सोचती रहती हैं। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कीजिए। लाइए, कुल्हाड़ी मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुमसे लकड़ियां कटवाऊंगी। ना ना। क्यों? इसमें गलत क्या है? अरे बेटा, तुम मेहमान हो हमारे, तुमसे घर के काम करवाऊंगी क्या? तुम लोग अभी अभी शहर से थक कर आए हो। अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। ये तो सरासर गलत है ईजा। एक तरफ तो आप मुझे अपना बेटा कहती हैं और दूसरी तरफ मेहमान कह के तकलीफ देती हैं। अगर मैं आपका बेटा हूँ तो घर मेरा हुआ और इस घर का काम होने में क्या झिझक? और आप ही ने तो कहा था कि माँ को एक बेटा मिल गया है। और अगर बेटा माँ की परेशानियां नहीं समझेगा, उसकी मदद नहीं करेगा, तो कैसा बेटा? आइए, थोड़ा आराम आप करिए। इसे इधर दीजिए, लीजिए। अरे क्या कर रहे हो? आप आइए, इधर आइए। आप रहने दीजिए प्लीज, नहीं तो चोट लग जाएगी। आपको आदत नहीं है ना इस सब काम की। कोई भी काम अगर मन से किया जाए तो उसमें माहिर होने में समय नहीं लगता। आपसे हम लोग तर्क में जीत जाएं, इतने माहिर तो नहीं है। जानते हो देवी, मेरा बेटा 5 साल का था जब वो हम सबसे दूर चला गया, भगवान के घर। मैं जंगल में लेकर गई थी उसे। भगवान की लीला तो देखो, बादल फटा, बारिश हुई, एक जलजला सा आया। मैं तो बच गई, लेकिन मेरा बच्चा, आज अगर वो जिंदा होता ना तो तुम्हारी उम्र का होता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुगंधा उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी। उसकी दादी भी जिंदा थी उस वक्त। मेरे पति उस वक्त सीमा पर थे। कहते हैं कि उस साल सीमा पर भी भारी गोलाबारी हुई थी। उस साल हम पर दोहरी मुसीबत आ गई। उधर सुगंधा के बाबा को गोली लगी और इधर मेरा बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। संभालिए खुद को। जो बीत गया उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। समझ लीजिए ना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। और जो है वो आपके सामने है। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। भले ही हमारा रिश्ता खून का ना हो, पर मन से तो मैं आपको ईजा मानता हूँ। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था, उसी दिन मैंने आपको अपनी ईजा मान लिया था। मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरी ईजा जो मुझे परसों पहले छोड़ के चली गई, वो आपके रूप में मुझे वापस मिल गई। मैं हूं ना आपका बेटा। हमें सबसे पहले उस मास्टर को पटकने का इंतजाम करना है, समझा? और कुछ नहीं। प्रधान जी, मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं आया।
और आप भी अब निगरानी समिति के अध्यक्ष बन गए। मुझे तो उसके कोई भी हिसाब में गलती नहीं मिल रही है। आज मुझे मेरा बेटा मिल गया है, मेरा परिवार सच में पूरा हो गया है। चल अंदर चल, मैं तुझे चाय नाश्ता देती हूँ। लकड़ियां बहुत काट ली, इतनी काट ली है कि 2 दिन का खाना बन जाएगा। चलो। ईजा, आप और आपका बेटा बैठकर बातें करो, चाय नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। लेकिन हाँ, रोइएगा मत, हर बात पे भावु को उठती है और हमें भी रुला देती है। अब नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। मेरा बेटा जो मिल गया है मुझे, अब मुझे किस बात का दुख। गोलजू देवता ने अब जाकर मेरी मन्नत पूरी की है। मैं कल ही दर्शन के लिए उनके मंदिर जाऊंगी। चला, तुम भी मेरे साथ चलना। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दर्द हो रहा है? हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पेट में पथरी वथरी कुछ नहीं है। किसने कह दिया तुम्हारे पेट में पथरी है? कमा कर डर रहे हो। अच्छा, तुमने बताया ना कि रात भर तुम सो नहीं पाते हो? वैद्य जी, कुछ तो है, पथरी नहीं है तो कुछ और है। पेट में दर्द होता है? नहीं, दर्द तो नहीं होता है, तो लेकिन कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं तो चुभता है। तो कम खाया करो। पथरी तुम्हारे पेट में नहीं, दिमाग में है, दिमाग में। तुमको लगता है तुम बीमार हो, इसलिए तुम बीमार हो। घर कम बैठा करो, जाओ काम करो। वैद्य जी, मेरा फेफड़ा देखिए ना, कभी कभी सांस लेता हूं तो दर्द होता है। अच्छा, जोर जोर से सांस लो। बस बस, फेफड़े बिल्कुल ठीक है। रोज सुबह सुबह योगा किया करो, उससे तुम्हारा दिमाग भी ठीक रहेगा, शरीर भी और स्वस्थ। वैद्य जी, एक समस्या और भी है। क्या? बैठे बैठे पैर में झुनझुनी हो जाती है और मेरा पैर काम नहीं करता है। ऐसे लगता है कि मेरे पैर में खून ही नहीं है। और कुछ ऐसी दवा दीजिए मुझे ताकि मेरी पूरी बीमारी खत्म हो जाए। ये लो, ये दवाई सुबह शाम दूध के साथ पीना, तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये जो शाम को जो तुम जाके पीते हो ना दारू, वो पीना बंद कर दो। नशे की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जब तक बंद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। पहाड़ में तुम जैसे लोगों के लिए कहावत है, सूरज अस्त तो पहाड़ मस्त। घर की औरत दिन रात काम करती रहती है और तुम लोग सोते रहते हो और आवारागर्दी। शाम होते ही जाके दारू पीने लग जाते। ये सब बंद करना पड़ेगा, तभी चलेगा। ठीक है वैद्य जी, जाओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी, आपने ब्याह तो करवा दिया है, पर मेरा गोना कब होगा? अब आप ये सोचो कि ब्याह होने के बाद उसको लाना तो है ना। आप ये पतझड़ मत देखो, मेरी लाइफ के बारे में सोचो। काम धंधा नहीं है, कैसे उसकी लिपस्टिक बिंदी कैसे कर पाऊंगा? मुझे कहीं काम वाम पर लगाओ, तभी जाकर कुछ होगा। आप समझ रहे हो ना? अरे ऊपर क्यों देखा मैंने कि तेरी जो जिंदगी है पतझड़ जैसी हो गई है, ऐसी पत्ते गिर रहे तेरे। तेरा काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, देख रहा हूं मैं। चल काम की छोड़, अभी हमको सबसे पहले उस मास्टर को उसकी जगह दिखानी है, उसकी औकात दिखानी है कि वो कहाँ है, हमारे सामने बहुत नीचे है, समझा? मैंने तुझे बताया था ना, गांव में अस्पताल आने वाला है, वहां पे तुझे मैं कंपाउंडर की नौकरी दिलवा दूंगा। चिंता मत कर, 4 पैसे हाथ में होंगे तभी जाके गौना करना, नहीं तो इज्जत नहीं होती। मर्द की इज्जत नहीं है, तभी खाने को देती है, पीने को देती है, सेवा करती है, तब तक नहीं। तो मैं कंपाउंडर की नौकरी लग जाएगी, फिर तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ भी ये काम करवा दो, ये हॉस्पिटल बन जाएगा ना। अरे अगर इतना समझदार है तू, इतनी समझदारी की बातें कर रहा है, तो दूसरी बातें क्यों ला रहा है बीच में? हमें सबसे पहले उस मास्टर को पटकने का इंतजाम करना है, समझा? और कुछ नहीं। प्रधान जी, मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं आया, और आप भी अब निगरानी समिति के अध्यक्ष बन गए। मुझे तो उसके कोई भी हिसाब में गलती नहीं मिल रही है। अब आप ही बताइए उसको कैसे पट्टी दें?
देखो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो चीज है वो ईमानदारी है, ठीक है। हमें उसकी ईमानदारी को डराना है, धमकाना है, उसको इस बात का एहसास दिलाना है कि वो अभी ईमानदार नहीं रहा। अरे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से जा, बस निकल जाएगी। वो दुकानदार से कहना कि उस मास्टर ने ईंट बालू सीमेंट जो लिया है ना उसका डबल बिल चाहिए, और उसके बदले में जितना पैसा चाहिए मैं मुंह पे मारने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और ये ले पैसे तो पूरे रख ले, चल निकल निकल। अरे बस निकल जाएगी, दौड़। मेरे गोने का। अरे मेरे पतझड़ सब कर दूंगा, तू जा जा, भाग, दौड़। बाबा, बड़ी बुरी खबर है। अरे जल्दी बता, चलिए हुआ क्या है? बुआ जी अब हमारे बीच नहीं रही। बाबा, दादी, बड़ी बुरी खबर है। अरे जल्दी बता, चलिए हुआ क्या है? बुआ जी अब हमारे बीच नहीं रही। ईश्वर, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे ईश्वर? मेरी चली गई। लेकिन ये कैसे हुआ? वो तो भली चंगी थी। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो तो डैम में काम करती थी, कहीं कोई दुर्घटना तो। अरे खड़े खड़े होकर तहकीकात करने का वक्त नहीं है, जाओ जल्दी से वहां पहुंचो। हाँ बाबा, अभी बुआ जी के यहाँ चलते हैं। संजय भी इतना छोटा है, पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी। ईश्वर, मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरी बच्ची को सजा दे दी? उसका तो छोटा सा बच्चा है, मैं इतना नन्हा हूँ, कैसे जिएगा माँ के बिना? ईजा शांत हो जाओ। अरे मेरे छोटे से बच्चे को बिन माँ के शांत हो क्यों जाओ, दे दिया? संभालो अपने आप को। ईजा, मुझे मार देते, उसे छोड़ देते। ईजा, चलिए निर्मला के घर चल के तैयारी कर, उसके अंत्येष्टि क्रिया के सारे सामान हमारे यहाँ से जाएगा। हाँ बाबा, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। ये क्या हो गया बैठे बिठाए? काम मत करो, ये काम मत करो। ये प्रधान जी का आदेश है, ये स्कूल निर्माण का काम बंद होगा। सुना तुम लोगों ने? हम काम नहीं रोक सकते बिरजू, एक तो इतना नेक काम हो रहा है, अपने गांव के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ज्यादा भाषण मत झाड़, समझा तू? काम बंद बोला तो काम बंद, सुना?